जो मैंने स्टडी किया हो मेरा केसेस में, जिसकी वजह से डिवोर्स बहुत हो रहा है आज के तारीख में, वो है पास्ट बॉडी काउंट। अभी क्या होता है मेरा केसेस में, मैंने जो देखा हो, बीवी लोग से ऑफकोर्स नेचुरली उन लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पास्ट में अफेयर था, ये था, तो बीवी लोग बोलते हैं हाँ एक था। ज़्यादातर केसेस में यही बोला है कि हाँ एक था, तो ठीक है ये बोल के लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि एक तो अभी होगा ही, हर किसी का एक दो तो होता ही है, तो ये सोच के लोग कर लेते हैं। लेकिन बाद में अभी कुछ ना कुछ करके उनको पता चलता है कि किसी का 4 था, किसी का 6 था, एक जन का तो 15 भी था। एक जन का तो मैंने ही ढूंढ के दिया, 15 वाला का जो है वो तो मैंने ही ढूंढ के दिया, क्योंकि उसको डाउट था, तो हम लोग ने अपना सब टैक्टिक्स यूज किया, बहुत कुछ किया, पता चला 15 है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो बंदे लोग हैं उन लोग भले मतलब उनको पता चलता है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक मेरा क्लाइंट था, उसको एक बोल के बोला गया था, जिससे वो एक्सेप्ट करके शादी तो कर लिया। फिर एक दिन उन लोग दारू पी रहे थे, तो उसको पूछा, पी के टिप्सी थे दोनों, ड्रंक थे, तो पूछा कि तेरा एक था ना, तो बोल दिया नहीं मेरा तो 4 था। मुंह से निकल गया उसका मेरा 4 था। तो वो दिन का पार्टी तो खत्म हो गया, लेकिन वही चीज मेरा जो क्लाइंट है उसको दिन और रात खाने लगा। उसका मन में, वो ऑफिस में काम कर रहा है बैठ के, कुछ तो उसका मन में आने लगा कि अरे वो उसके साथ, किसके साथ, तो उसके साथ मेकआउट किया, उसके एक्स के साथ, मतलब वो सब थॉट्स आते ही रहता है ना, आप लोगों को पता है ना व्हाट आई मीन, मतलब एक, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, मतलब मन में एक आता ही रहता है। तो वो चीज उसको खाने लगा, तो तभी उसने मुझे काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए उसने मुझे कंसल्ट किया था। तो तभी उससे पता चला कि बेचारे का इतना खराब हालत है कि उसका मन ही नहीं लग रहा है, और वो मतलब सुइसाइड कंटेम्पलेट कर रहा है, इतना खराब उसका हालत था, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं जिधर भी देख रहा हूँ यही देख रहा हूँ कि वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा है या उसके साथ कुछ कर रहा है। मतलब वो उसका बीवी जो बाहर है, उसका बीवी भी ऑफिस में थी, दोनों वर्किंग थे, और अभी भी वो बाहर है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो उसका एक्स के साथ किधर है, कोई तो रूम में है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो ऑफिस में, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा टाइम पहले फोन किया था, बाहर गाड़ी का आवाज आ रहा था। मैं बोला अरे बाहर गया रहेगा किधर कुछ काम से, अभी तुम हर एक चीज में तो अभी डाउट नहीं कर सकते हो ना। तो नहीं मालूम है मुझे, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ भी करके माइंड में यही आ रहा है कि वो और किसी के साथ है, क्योंकि उसने पहला एक बोला था, बाद में भी 4 निकला, तो वो बाद में भी 8 होगा, और अभी भी क्या मालूम, अभी भी अगर कर रहा है किसी के साथ। तो मैंने जो देखा हो मेरा केसेस में, इफ यू आस्क मी, एक और प्राइम रीजन है पास्ट बॉडी काउंट, क्योंकि कोई भी लड़की अपना बॉडी काउंट बराबर से तो बताता है नहीं। सपोज जिसका 15 है उसने 2 बोला था, जिसका 4 था उसने 1 बोला था, तो ऐसा कर करके कम ही बोलता है, और बाद में कुछ ना कुछ करके बाहर आ ही जाता है। क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे कंसल्ट किया था, उसने ईमेल्स, शी स्टम्बल्ड, ही माय क्लाइंट, ही स्टम्बल्ड अपॉन हर ईमेल्स। उसका लैपटॉप कभी भी खुला दिखा उसको, कभी मिला था, तो वो पीछे पीछे गया, तो उसका पूरा मतलब उसने 1 बोला था बॉडी काउंट, एक रिलेशनशिप था बोला था, देख रहे हैं कि 4-5 अलग अलग लड़के लोगों के साथ उसका फोटोज है, सब इंटीमेट, सब ईमेल सब एक्सचेंज हुआ था, सब उसको दिख गया। सेम वही स्टोरी, पूरा टेंशन में, पूरा प्रॉब्लम में, और उन लोग तो अभी वो डायरेक्टली अभी उसको ये नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट उसके सामने जाके उसको नहीं जा पा रहा है। तो तभी उन लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, बोलते कि सर मेरे को इसके साथ रहने नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे 1 बोला, अभी देख रहा हूँ उसका तो 4-4 निकला, अभी 4 अलग अलग लड़कियों के साथ। उसका गारंटी क्या है कि अभी भी वो मेरे साथ तो लॉयल है, अभी भी वो शायद, और उनका 4 में से किसी, उनमें से किसी के साथ अभी उसका अभी भी चालू रहेगा, तो क्या करूँ मैं। तो ये केसेस में मैंने देखा हूँ उन लोग का एक बार वो ट्रस्ट ब्रेक, मेरे में एज आई सेड, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनका बनाने का, एज अ काउंसलर, एज अ लाइफ नेविगेटर, माई फर्स्ट जॉब इज टू सेव दैट मैरिज। मैं अपने तरफ से सब कुछ करता हूँ सेव करने का, लेकिन कैंसर की तरह एक बार कैंसर फैल जाता है तभी उसको डिस्ट्रॉय, कैंसर को तो खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो वैसे इधर भी रिलेशनशिप में एक बार कैंसर आ जाता है तभी तोड़ना ही सही रहता है, नहीं तो लोग खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को। सच्चाई अच्छा है कि अलग हो जाओ। तो बहुत सारा केसेस में कोशिश करता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ मेरा वीडियोस में, ये लोग सुनते हैं ना, जैसा मैंने क्या बोला था कि बॉडी काउंट, अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट इज हाई बॉडी काउंट, तो मैं तो बोलता हूँ एक भी अगर रिलेशनशिप हुआ वो एक बड़ा डैमेज कर ही देता है एक औरत के साइकी में, एक। लेकिन आज के तारीख में भी एक तो हो गए, तो इसके लिए मेरे, इफ यू आस्क मी, मैं 1+1 को सेफ जोन मानता हूँ। बिकॉज आइडियली तो एक भी, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक भी रिलेशनशिप काफी होता है उनको एक लास्टिंग डैमेज करने के लिए, एक ब्रेकअप भी काफी होता है। लेकिन एक को चलो मैं माफ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर भी एक और को सेफ जोन में रहने के लिए 1+1 को मैं सही मानता हूँ, मतलब 2। उसके ऊपर एनीथिंग अबव दैट को मैं रेड जोन में कंसिडर करता हूँ, रेड फ्लैग में कंसिडर करता हूँ। तो इन लोग अभी तभी यही बोलता है कि सर आपका तो 2 है, ये तो सीधा 4 है, मेरा बीवी का तो 6 है, मेरे बीवी का तो 8 है, एक का तो 15 है।
तो बोलो भाई आप ही बोलो, फिर तो भी हम लोग के लिए तो निकलना ही सही है ना। तो ऐसा हो जाता है सीन। तो बात तो देखो है ही कि पास्ट बॉडी काउंट चाहे वो जितना भी दिखाए कि मैं हील्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई हील नहीं होता है ना। एक इम्प्रिंट छोड़ ही जाता है एक औरत के साइकी में, जो आप लोग जब बाद में सपोज वो आपके साथ शादी भी कर लिया, वो टाइम एंड अगेन वो उभरता ही है। रियर्स इज अगली हेड, टाइम एंड अगेन आता ही रहता है। कंपैरिजंस एविडेंट है, कुछ ना कुछ करके कंपैरिजंस हो गए, वो खुशी आपको वो दे ही नहीं पाएगा। एंड मोर द बॉडी काउंट उतना आप लोग का प्रॉब्लम होना ही है। एट वेल रियर इट्स अगली हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेकअप इंटीमेट होने के टाइम पे उसको वो याद आएगा, बहुत सारा ऐसा केसेस है, आता ही रहेगा उसको, उसका फ्लैशेस आता ही रहेगा, याद आता ही रहेगा, फ्लैशेस आता ही रहेगा। और आप जो दर्जा जो डिजर्व करते हो अपने बीवी से, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जितना हाई बॉडी काउंट है पहले ही कोशिश करो संभल जा, मतलब देख लेने का। इसके लिए मैं बार बार तुम लोग को रिकमेंड करता हूँ डिटेक्टिव हायर करो, क्योंकि हम लोग ने खुद डिटेक्टिव, मतलब मेरा खुद का केसेस हम लोग ने ऐसा बहुत सारा फाइंड आउट करके दिए कि बताया था 1 निकला 6 ऐसा कितना केसेस हुआ है मेरे साथ। मेरे को किसी ने कंसल्ट किया कि मेरा शादी होने वाला है, मेरा फियांसी है, मुझे उसका आप लोग डिटेल्स निकाल के दो। तो हम लोग निकाल के दिए। मैंने बोला कितना बताया उसने तेरे को? 1 है। हम लोग फिर जब रिपोर्ट देते हैं देख 6 निकला उसका, 6 था उसका पास्ट रिलेशनशिप्स। तो ऐसा सब पता चल जाता है, सब मतलब निकाला जा सकता है, हम लोग के पास है वो सोल्यूशन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग भले मेरा ही हेल्प ना लो, क्योंकि मेरे पास भी एक लिमिट है, मतलब सारे किसी का मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोग अपने तरफ से ट्राई करो, आपके उधर भी कोई रहेगा उनका हेल्प लो, लेकिन लो हेल्प ऐसा, क्योंकि बाद में जो ये शादी जो टूट रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो चीज़ आपका बच जाएगा। क्योंकि आपका 1 या 2 बोल के आप लोग शादी तो कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हो कि 6 था। तभी भले वो तुम्हारे साथ लॉयल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बाद में तुमको चीट कर रहा है, मेरा भी केसेस में है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे चीट कर रहे हैं अभी, लेकिन उनके मन में तो वो घुस गया है ना कि उसने मुझे 1 बोला था और अभी 6 निकला। तो वो ट्रस्ट फैक्टर ही खत्म हो जाता है ना। ट्रस्ट, दे लूज देयर ट्रस्ट ऑन देयर वाइफ। तुम लोग उसको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते अपना बीवी को, तो शादी टूटना ही है। वीक हो गया ना, पूरा फाउंडेशन ही वीक हो गया। ट्रस्ट ही नहीं है तो किस बात का शादी? शादी का बैकबोन ही है ट्रस्ट, वो ही अगर नहीं रहेगा तो खत्म हो गया ना। तो ये हो रहा है मेरा केस। तो इफ यू आस्क मी, दिस इज वन बिग पॉइंट विच आई एम एनकाउंटरिंग, जिसकी वजह से वास्ट मेजोरिटी ऑफ माई केसेस में डिवोर्स हो रहा है। क्योंकि बहुत कम रेट है सक्सेस का, मतलब टूटने का ही ज्यादा संभावना है इसमें। अगर पता चल गया कि उसने 1 बोला और बाद में 6 निकला, टूट ही जाता है वो अल्टीमेटली, क्योंकि वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो केस मैंने जो देखा हो, वो है एक लड़की का, सपोज कॉलेज में एक अफेयर था, बहुत लंबा अफेयर था, लंबा चला, कॉलेज का 4 साल चला, उसके बाद उन लोग का जॉब लग गया, नेक्स्ट 3 साल चला। फिर वो जो लड़का है, ड्यू टू सम रीजन, कास्ट इश्यूज या कोई भी इश्यूज, उनका पेरेंट्स उसका शादी करने से मना कर देते हैं। लड़का खुद भी विड्रॉ कर देते हैं और अपना फैमिली का सुनते हैं और इसको डिच कर देता है और अपना फैमिली का विशेष से शादी कर लेता है। ये लड़की तभी लटक गया पूरा, उसने अपना 7-8 साल डिवोट किया था पूरा। और फिर तभी उन लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर अपना माँ बाप को बोल देते हैं कि मैंने तो करके देख लिया, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप जिससे भी हमारा शादी कराना चाहते हो करा दीजिए, आप जिससे भी ढूंढ के दोगे, मैं ब्लाइंडली उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये एक बार बोल देते हैं तो पेरेंट्स लोग तो खुश, क्योंकि पेरेंट्स लोग को वैसे भी वो कभी भी वो, मतलब हर एक मतलब इंडियन पेरेंट्स लोग का एक रहता है ना कि मैं ढूंढ के दूंगा। भले वो पेरेंट्स को पता है कि उसके साथ अफेयर था, फिर उन लोग चाहता है कि मैं ढूंढ के दूंगा, हमारे बिरादरी में हमारा कास्ट, हमारा लेवल, ऐसा कुछ तो देख के, हमसे ऊंचा लेवल, मतलब ऐसा उन लोग देख के खुश। पेरेंट्स लोग ढूंढ के शादी तो करवा देते हैं, शादी भी हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही जल्द एक पॉइंट के बाद इट स्टार्ट्स रियरिंग इट्स अगली हेड अगेन, क्योंकि वो लड़की ने तो अपना होल सोल, अपना सब कुछ उसी को माना है, क्योंकि वो तो ये सोच के बड़ा हुआ है कि मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। तो वो लड़की ने तो उसको अपना हस्बैंड भी मान चुका था, लेकिन हस्बैंड लोग 7-8 साल रह के कन्वीनियंटली निकल पड़ते हैं और अपना हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से दूसरा और किसी से शादी कर लेते हैं, लड़की को अकेला छोड़ के। तो तब ये लड़की तो हील नहीं हुआ है, तो वो अभी हर एक चीज में वो अपना, वो जो जिसके साथ उसका अफेयर था 7-8 साल से, उसी को ढूंढते, और जिससे उसका शादी हुआ है वो उसको वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो दर्जा दे ही नहीं सकता, चाहे जितना भी कोशिश करे। तो ये सब जो मैंने हुआ है मेरे केसेस, मैंने लाइव अपने आंखों से देखा हो। उन लोग ऐसा नहीं कि झगड़ा करते हैं इन लॉज के साथ या काम नहीं करते, सब करते हैं, दे पुट इन देयर बेस्ट। उन लोग घर का कोर्स करते हैं, मम्मी डैडी मतलब उसका जो इन लॉज है उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स लोग के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन समहाउ जो हस्बैंड लोग खुद ही फील करते हैं, उन लोग खुद ही वो फील करके तो मेरे पास आया ना, तभी तो मुझे पता चला ना। हस्बैंड लोग खुद ही फील कर सकता है कि नहीं, वो होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं एक स्ट्रेंजर के साथ हूँ। काम वाम सब ठीक,
बट व्हेन इट कम्स टू दैट इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू दैट इंटीमेसी, व्हेन इट कम्स टू दैट, मतलब जब भी आप क्लोज आते हो किसी का, तो पता चल जाता है ना कि कौन इनटू यू है और कौन मैग्नेट, ऑपोजिट मैग्नेट को जैसे दूर हो जाता है वैसा। तो हम लोग फील कर सकते हैं वो एक चीज। इंसान है ना आखिर में, उसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ साइकोलॉजी जीनियस, यू जस्ट हैव टू फील इट एंड यू कैन फील इट। आंसर्स मिल जाते हैं उनको कि वो है नहीं मेरे साथ, तो तभी उन लोग मेरे पास आके कंसल्ट करते हैं। तभी मैं उनका पास्ट में जाता हूँ तो पता चलता है अरे 7 साल का रिश्ता था, 7 साल का रिश्ता से वो निकला भी नहीं, तो बाप को बोल दे मेरे को ढूंढ के दो, मैं आपके हिसाब से कर लूंगी। तो बस, तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि तुम लोग को, मतलब लेडीज लोग को मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग का एक प्रोलॉन्ग अफेयर चला 7-8 साल का, फिर तुम लोग पेरेंट्स को अचानक से बोल देते हो कि मेरा शादी करवा दो जिससे भी आप ढूंढोगे, तो उससे क्या हो रहा है? उसके लिए तो उसके लिए फीलिंग है ही नहीं। जिससे भी करा दो का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी पेरेंट लेके आके दे रहा है उसको वो ये कर दे रहे हो, मतलब वो उसका चॉइस से है नहीं, क्योंकि उसका चॉइस तो वो फर्स्ट वाला है जिससे शादी हुआ नहीं। तो अभी जिसको भी ढूंढ रहा है उसके लिए कोई भी, हर कोई इंसान उसके लिए सेम ही है अभी, मतलब उसके लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी बड़ा बिलियनियर हो या एक्टर हो, या उसको वो फीलिंग आएगा ही नहीं उसके लिए। तो इसके लिए अंडर दिस सिनेरियो क्या करना चाहिए एक औरत को? दे शुड टेक टाइम ऑफ, 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी साल लगे, टाइम ऑफ लो, अपने आप को कंप्लीटली हील करो, उसको भुलाओ। फिर अगर तुमको लग रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि ये सब डैमेजेस ना बहुत बड़ा डैमेजेस होते हैं, इतना आसानी से कोई सॉल्व नहीं किया जा सकता है। थेरेपी भी एक एक्सटेंट तक ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत जनों को थेरेपी दिया हूँ इस बात मामले में, इसलिए मैंने गुड पोजीशन टू टेल यू। काफी टाइम लगता है हील होने में, इंस्पाइट ऑफ गेटिंग थेरेपी। वो भी सिर्फ मैं ही नहीं, किसी से भी आप थेरेपी लो, टाइम लगेगा ही, इतना इजीली वो नहीं निकल सकते आप लोग उससे। तो इसके लिए रादर देन मैरिंग समबडी एंड स्क्रूइंग हिज लाइफ एंड रूइनिंग हिज लाइफ, अपने आप को हील करो, खुद में फोकस करो। फिर फ्यूचर में अगर तुम काबिल बने और किसी को प्यार देने का और प्यार लेने का, तभी करो ना। कौन रोक रहा है? मैं क्या तुम लोग को रोक रहा हूँ? मैं रोक ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तभी तुम लोग तुरंत क्यों शादी कर लेते हो? लेडीज लोग को मैं बोल रहा हूँ ये बात, तभी तुरंत माँ बाप को बोल देते हो जिससे भी आप दोगे मैं उससे करने के लिए रेडी हूँ ब्लाइंडली। क्या ये थियरी? हाँ, कितना लड़की लोगों को ये करते हुए देखो मैंने, कितना। क्यों तुम लोग को चुल क्यों में चाहिए शादी करने का? लो ना टाइम, 35 में करो, क्या हुआ? ऐश्वर्या राय भी तो कितना लेट किया था, बच्चे का माँ बना, सब हुआ। अनुष्का शर्मा, कि जिसको भी देखो, मैं इनका नाम ले रहा हूँ बिकॉज दे आर वेल नोन पीपल ना। इन लोग से लेट ही तो शादी किया, कौन जल्दी किया शादी? सब लोग लेट किया, सब लोग हैप्पीली जी रहे हैं, सबका बच्चे हुआ, सब कुछ हुआ। तुम लोग का कौन सा क्लॉक टिक हो जा रहे हो जो तुम लोग का एक अंदर एक है? अरे बहुत साल तक होता है क्लॉक यार, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी टिक थोड़ी होता है इतना जल्दी। तुम लोग फालतू में जस्ट प्रेशर में आके, सोसाइटी का प्रेशर में आके कर देते हो, उनका जिंदगी झंड कर देते हो, फिर खुद का भी लगा के लेते हो, खुद भी डिवोर्स, अल्टीमेटली डिवोर्स ही होता है। तो ये केस एक मैंने बहुत प्रिवेलेंट देखा हूँ मेरा केसेस में, जो मैं एग्जैक्टली जो डिस्क्राइब किया कि उनके कॉलेज में एक लंबा रिश्ता था, लड़का निकल गया, ये फिर माँ बाप को बोलता है आप जिससे भी कर दोगे मैं आंख बंद करके करने के लिए मंडप में बैठने के लिए रेडी हूँ। उनका एक डायलॉग ही रहता है टिपिकल, मैं मंडप में बैठने के लिए रेडी हूँ। ये है बिगेस्ट रीजन मेरा केसेस में, बहुत देखा मैंने ये वाला सीन। नेक्स्ट रीजन जो मैंने देखा हो वो है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में देखा हो ये मैं, ये वाला चीज। भले आई हैव ट्रैवल्ड 80% ऑफ द वर्ल्ड सो फार, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है कि शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। ये सुनो ना आप लोग ने, ये वाला जो कंसेप्ट है इतना फ्लॉड और इतना घटिया कंसेप्ट है, क्योंकि शादी जो है दो इंसान को एक साथ करने का और उनका बच्चों को पैदा करके उनको एक अच्छा परवरिश देने का एक कंसेप्ट होना चाहिए। इट शुड बी आइडियली बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। लेकिन नहीं, इंडियंस लोग को चैन नहीं। तेरे को उसका ताऊ जी को खुश करना है, उसका फूफा जी को खुश करना है, उसका इसको खुश करना है, उसका उसको खुश करना है। किस बात में हर किसी को खुशी करने का ठेका लेके रखे हो यार? हाँ, ये जो हस्बैंड है, एक जन मेरे को, मैंने जिसको काउंसिल किया था, वो बराबर से उसका बीवी का ख्याल रख रहा है, अच्छा उसका ख्याल रख रहा है, उसका बच्चा है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, इंटरनेशनल स्कूल का फीस भर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। लेकिन चैन किधर? उसका बीवी को चाहिए कि उसका जो मम्मी डैडी का जो साइड है, उसका मम्मी का डैडी का जो उसका जो चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, सबको खुश करे। तो अभी आप लोग को भी पता है, इंसान है, इंसान मतलब मैं तो छोड़ो, मदर टेरेसा जो सबसे पायस सोल था, वो भी हर किसी को खुश नहीं कर सका। मानते हो ना? उसका भी कितना हेटर्स है। हम लोग तो छोड़ो, हम लोग तो वैसे ही बैड बॉयज, हम लोग का तो साला, हम लोग तो लिस्ट में भी नहीं आते। मेरे ऐसा लोग तो साला वैसे ही बोनाफाइड बैड बॉयज है। हम लोग को तो, हम लोग लिस्ट में ही नहीं आते। हम लोग तो मतलब हेटर्स से भी, मतलब सबसे ज्यादा हेटर्स लोग का लिस्ट में हम लोग आते हैं। लेकिन उन लोग, मदर टेरेसा जैसा, सचिन तेंदुलकर जो मेरा आइडल है, मतलब आई जस्ट लव हिम, आई डोंट थिंक उसके अंदर कुछ भी फ्लॉ है, लेकिन उसका भी हेटर्स है।
उसको भी लोग हेट करते, बोलते अपने लिए खेलता था, सेल्फिश प्लेयर था, सिर्फ अपना रिकॉर्ड्स के लिए खेलता था, उसका भी हेटर्स है। तो इधर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर का भी हेटर्स था, आंटी जैसा आवाज था, ऐसा सब बोलते हैं। तो सब सपोज इतना अच्छे अच्छे लोगों का भी अगर हेटर्स हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। ठीक है, मेरा ये है पॉइंट, डिराइव करने का पॉइंट है, यू कैन नॉट मेक। तो जाहिर सी बात है, ये जो हस्बैंड है वो अपना बच्चे लोग को, अपना बीवी को खुश रख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका ताऊ जी, उसका उसका इन लॉज को भी चलो खुश कर रहा है, लेकिन वो उसका मामा मामी ताऊ जी फूफा जी सबको तो खुश नहीं कर सकता है। तो यही मेरा केस हुआ है कि उसका बीवी उसको बोल दिया है कि हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, तो वो रख भी रहा है, लेकिन हर किसी को तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया। तो यही हुआ कि उसने, कि बाई चांस मतलब उसका फूफा जी नाराज हो गया उसका किसी तो बात से कि उसने मेरा ठीक से खातिरदारी नहीं किया, इसको सुनाया, मतलब इसने उसका पेरेंट्स को सुनाया, उसका पेरेंट ने वो बीवी को सुनाया, और वो बीवी ने उसके ऊपर बरस पड़ा कि क्या तुमको, तुम्हारे वजह से मेरे को सुनना पड़ा। उससे आगे उनका मैरिज में दरार। तो ये बंदा काफी टाइम तक सहन किया कि वो बोला मेरे को सबसे खुश लेने का ठेका नहीं लेकर रखा हूं मैं, मेरा काम है तुम लोग को खुश रखना और तुम्हारा मम्मी डैडी को खुश रखना। पूरा तुम्हारा जो इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में, तो आप लोग को पता है, मुंबई में एक्चुअली उतना नहीं है, मतलब मुंबई में लोग अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन ये जो है मेरा क्लाइंट नॉर्थ इंडिया का था, उन लोग को उधर एक्सटेंडेड फैमिलीज का बहुत ज्यादा सिस्टम होता है, आप लोगों को पता होगा ये बात। तो बस वही सिस्टम, वो सब किसी को खुश नहीं कर पाया, उसका शादी बराबर टूटा बिकॉज ऑफ देयर फैमिली वाला, जो तुम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि दो फैमिली का रिलेशन है। अरे कौन बोला दो फैमिली का रिलेशन है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ भी साथ में रह रहा है आज के तारीख में, बहुत है वो। दोनों फैमिली को मिक्स करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही को तुमको पूरा दुनिया का फैमिली को खुश करने का ठेका लेके रखना है। एंड इट वर्क्स बोथ द वेज। मैं औरत को भी बोल रहा हूँ कि तुम तुम्हारा हस्बैंड और उसका मम्मी डैडी को, जो भी उसका इमीडिएट फैमिली, उसको खुश रख रहे हो ना, बहुत है। तुमने कोई ठेका नहीं लेके रखा उसका पूरा दूर दूर का रिलेटिव रिश्तेदार हर किसी को खुश करने का, कोई ठेका नहीं लेके रखे हो। सेम थिंग अप्लाइज टू इवन बॉयज। तुम लोग खुद का जो ड्यूटीज है वो पूरा करो, अपना बच्चे को खुश रख रहे हो, अपने इनलॉज को खुश रख रहे हो, बस है। पूरा दुनिया का कोई ठेका लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोग समझते नहीं है। इन लोग को लगता है ये सब जो लड़की लोग है, उन लोग बोलता है नहीं तेरे को मेरा पूरा खानदान को खुश रखना पड़ेगा, तूने नहीं रखा तो तू एकदम वीक है, तू कमजोर आदमी, ऐसा सब सुना है मेरा क्लाइंट को। क्या हुआ, कौन ये सब सुन के लेगा। बहुत ट्राई किया हम लोग ने, नहीं हुआ, हो गया डिवोर्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन मैंने देखा कि फैमिली का जो ओवर एक्सपेक्टेशंस होता है, फैमिली मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ का कोई गलती नहीं है, उनका जो फैमिली लोग ने जो एक माहौल क्रिएट करके रखा है, उसके वजह से मैंने बहुत सारे डिवोर्स होते हुए देखा हूँ। मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैंने देखा हो, व्हाई डिवोर्सेस आर हैपनिंग इन इंडिया, उसका जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है फोर्स्ड मैरिज। ये तो मतलब आप लोग में से भी कितना लोगों ने कमेंट किए थे कि सर मैं अभी 27 हूँ, 28 हूँ, 30 हूँ, मुझे बिल्कुल शादी नहीं करना है, लेकिन मेरा फादर मुझे इतना फोर्स कर रहा है कि वो तो मुझे मार डालेगा अगर नहीं किया तो। कितना जनों ने लिखा है ये मुझे इंस्टाग्राम तो भर भर के यही चीज़ से कि यार सर मेरे को नहीं करना है, लेकिन मेरा पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। तो ये फोर्स्ड मैरिज जो है, ये सबसे बड़ा कैंसर है बिहाइंड डिवोर्स हैपनिंग। बिकॉज एक लड़का जब भी वो मेंटली रेडी ही नहीं है, मैं लड़का लोग का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर ये केसेस मेरा लड़का लोग के साथ ही देखा हो कि उन लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो होना था वही हुआ, 2-3 साल के अंदर ही प्रॉब्लम्स चालू और डिवोर्स में सीधा एंड किया। तो उन लोग क्या करते हैं लड़का लोग, उन लोग का पहला बात उनको, मतलब आजकल का वो तारीख ऐसा नहीं रहा कि माँ बाप के जमाने में कैसा बिना देखे ही ऐसी उन लोग का माँ बाप लोग शादी सेट कर देता था, कर लेते थे, साथ में रहते रहते उनको प्यार होता था, या बहुत केसेस में तो होता भी नहीं था, ऐसे अपना जिंदगी निकाल देते थे। पर आजकल का लड़का लोग को चाहिए कि मैं थोड़ा किसी को जानूं, उसका थोड़ा डेट्स में जाऊँ, थोड़ा उससे प्यार में पड़ूं, थोड़ा सा फीलिंग्स तो आया यार शादी करने वाला, इसी डायरेक्टली थोड़ी कर लूं। लेकिन नहीं, उनका पेरेंट्स लोग उनके ऊपर लाद देते हैं कि नहीं हम लोग ने देख के रखा लड़की अच्छी है कर ले, जबरदस्ती करवा देता है। तो अभी लड़के के लिए उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं, तो उन लोग फिर अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कोई लड़की मिल जाता है जिससे उसके लिए फीलिंग आ जाता है, तो वो उसका उस पर इन्वॉल्व हो जाता है। जो मैंने देखा हो मेरा केसेस में, उन लोग का, मेरा भी जितना भी ये सब केसेस हुआ है, ये सब मैं अपना बता रहा हूँ, उसमें लड़का लोग का घर पे एक बीवी है जिसके लिए, भले वो बीवी उसका घर संभाल रही है, सब काम कर रही है, सब कुछ अच्छा सा देख रहा है, कोई झगड़ा नहीं है कुछ नहीं, लेकिन लड़का कहता है तो फर्स्ट प्लेस उसके लिए कोई फीलिंग था नहीं। तो वो लड़का लोग ऑफिस में जाते हैं, उनका कोई ना कोई कलीग के साथ हो ही जाता है, कलीग को उन लोग बोल देते कि यार मेरा तो, मैं मैरिड तो हूँ लेकिन मेरा उसका थोड़ा भी जमता नहीं है, जो एक बोल देते उन लोग, तो ऐसा करके उन लोग उनके साथ रिलेशन में आ जाते हैं। तो बीवी को कुछ ना कुछ करके पता चल जाता है कि ही इज चीटिंग ऑन मी, तो बस उन लोग अपना मम्मी डैडी को बोल देते हैं, सब परिवार मिलते हैं, क्या करना है, थोड़ा ट्राई करते हैं, 1-2 बार 2-3 बार ट्राई करते हैं बैठ के उसको सुलटाने का, नहीं सुलटता है, डिवोर्स। तो इसका अल्टीमेटली इसका रूट क्या है, पेरेंट्स लोग जो जबरदस्ती लाद देते कि करना ही पड़ेगा,
27-28 है तो अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद तू बाप नहीं बन सकेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। मैं 44 एज का हूँ, मेरा अभी भी 2 छोटे बच्चे हैं, क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज आई मैरिड वेरी लेट। मेरा 3 साल पहले, फॉर पीपल हु हैव जस्ट नोन मी, 3 साल पहले आई गॉट डिवोर्स एंड आई एम अ सिंगल फादर ऑफ 2 किड्स। ओके, तो मैं आई ऑल्सो मैरिड वेरी लेट, मेरा बच्चे बहुत लेट हुआ। मैं 44 में, अगर मेरा 8 साल का बच्चा, तो 38 में आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड, 38 व्हेन आई वाज 38, है ना? तो 38 हुआ ना, क्या 36, सॉरी 36 हुआ। 8 ईयर्स का मेरा डॉटर है, तो 36। तो व्हेन आई वाज 36 तभी मेरा ये हुआ था, एंड आई वाज 35 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो ऐसा होता है सीन। तो आराम से तुम लोग 33, 34, 35 में कर सकते हो। मैं खुद 35 में मतलब ये हुआ मेरा, तो तुम लोग भी आराम से 32, 33 तक आराम से ले सकते हो, क्योंकि तब तक तुम लोग सेटल हो जाते हो, पता चल जाता है दुनिया कैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हो, मैच्योर्ड रहते हो। तुम लोग को कौन बोलता है 20s में शादी करने को यार? 20s में जब तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, पेरेंट्स लोग फोर्स करता है, कर लेते हो, एंड इट एंड्स अप इन डिवोर्स मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज जब फीलिंग्स ही नहीं है, फोर्स्ड मैरिज का आउटकम डिवोर्स होना ही है। ऊपर से अगर दिखा भी रहा है ना सब सही है, नहीं रहता है सही, क्योंकि जब भी तुम लोग एक शर्ट भी खरीदते हो, तुम लोग को अगर शर्ट भी अगर जबरदस्ती किसी ने अगर बोल दिया तो क्या तुम्हें पहनने को अच्छा लगेगा? हाँ, किसी ने, तुम्हारे बाप ने अगर बोला ये शर्ट पहनना ही पड़ेगा, तुम पहनोगे? नहीं। तो तुम एक शर्ट साला नहीं पहन सकते हो, तो एक बीवी किधर से रखोगे बाप के चॉइस का? हाँ, समझो ना ये चीज को। ये सब हम लोग का बाप लोग के जमाने में चलता था, इसलिए उन लोग अभी तक प्रोग्रेस हुआ नहीं। अभी भी उन लोग ये जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर लादते हैं, लेकिन तुम लोग तो अपना अक्ल लगाओ, तुम लोग निकल। सबसे पहला बात तो मैं यंगस्टर्स लोग को यही बोलता हूँ, 18 साल हो गया है ना, इंडिपेंडेंट बन जाने का ट्राई करो। मैं खुद 17 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट हो गया था। मेरा गिटार हॉल 17 एज में मैंने स्टार्ट कर दिया था। बिफोर इवन टर्निंग एन अडल्ट आई वाज इंडिपेंडेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाओ और खुद का डिसीजन खुद से लो। शादी नहीं करना है मत करो, करना है अपने चॉइस से, लेकिन आज के तारीख में अपना चॉइस से शादी करना इज द बेस्ट, जिसको तुम पहचानते हो 1 साल 2 साल 3 साल से। अचानक से जो ब्लाइंड जो तुम लोग खेलते हो ना अरेंज मैरिज वाला, वो तो करना ही नहीं चाहिए। वो मम्मी डैडी के जमाने का एकदम ओल्ड अप्रोच है। अभी अगर तुम लोग 1 साल 2 साल 3 साल में, तो बोल दो 3 साल रहने के बाद अगर तुम देख रहे हो कि सब सही है, तभी करना है तो करो। लेकिन ये जो तुम लोग ब्लाइंड जो खेल के अरेंज मैरिज में 1-2 मीटिंग करके जो शादी कर लेते हो, 100% कटना है, 100%। ये सबसे बिगेस्ट चीज है। एंड विद दिस ओनली आई एम कमिंग टू माई मेन टॉपिक, द हाईलाइट टॉपिक ऑफ द डे। बिगेस्ट मैरिज का कॉज है मैट्रिमनी साइट्स। अगेन, जो मैंने देखा हो, ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टैटिस्टिक्स या गवर्नमेंट का पेपर्स वेपर्स वो देख के नहीं बोल रहा हूँ। मेरा काउंसलिंग केसेस में जो है उसके हिसाब से मैंने जो देखा हो, मैट्रिमोनियल साइट से सबसे मेजॉरिटी, आई एक्सप्लेन यू व्हाई। मैट्रिमोनियल साइट्स में क्या होता है, उसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। क्योंकि मेरा एक क्लाइंट का केस ले लो, वो भी मेरे को बोल रहा है कि सर उसने फोटोज एकदम जो डाला था, इतना सही फोटोज था। तो मेरा डैडी ने मुझे दिखाया उसका फोटोज, मतलब मैट्रिमोनियल साइट में सब अपलोडेड था, फादर ही उसका सब चेक कर रहा था। तो उसने मैट्रिमोनियल साइट का फोटोज दिखाया, तो उसको फोटोज बहुत अच्छा लगा, उसने हाँ बोल दिया, चूके जैसा। हाँ बोलना नहीं चाहिए था। तो वो बोला कि डायरेक्ट, मैंने जो हाँ बोला, फिर मैं देखने गया, तो जब भी देखने गया तभी भी वो बहुत भारी मेकअप किया हुआ था, तो समझ में नहीं आया, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर बाद में, बिफोर मैरिज ओनली, लेकिन थोड़ा बाद में, जैसा मतलब सपोज उसका भी शादी होने ही वाला है, तो उसको थोड़ा सा परमिशन बहुत इंसिस्ट करने के बाद मिला। एक बार सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कॉफी शॉप में मिलने का उसको मिला, तभी वो नॉर्मल जीन्स टी शर्ट नेचुरल में आई थी। बोल रहे उसका पूरा फेस पूरा अलग ही लड़की लग रही थी। वो पूरा, वो जो हम लोग ने मैट्रिमोनियल में फोटो में और इसमें जो हाई मेकअप में देखा था, उसका एक फार क्राई था। वो अलग ही औरत, पूरा फेस खड्डे से भरा हुआ था। कॉम्प्लेक्शन तो कम से कम बहुत ही, भले मुझे काला गोरा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट इन दिस केस वो बोल रहा है कम से कम 10 शेड्स डार्कर था देन व्हाट शी वाज शोइंग, मतलब बिफोर मैरिज, मतलब वो टाइम पे, मतलब 10 गुना ज्यादा फेयर लाइटिंग वाइटिंग करके अपने आपको 10 गुना ज्यादा फेयर दिखाया था। तो ये सब देख के उसने बोला, मैंने मेरे फादर को बोला कि नहीं ये तो अलग ही, मेरे को शादी नहीं करना, ये तो पूरा मतलब अलग ही दिख रही है पूरा, उतना मतलब अच्छा तो छोड़ो, मतलब बहुत ही खराब है। रियल में वो बहुत खराब दिखती है और मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना, इंडियंस लोग क्या करते थे, दिखने में अच्छा हुआ हाँ डन कर देते, सेम कास्ट का हुआ दिखने में अच्छा हुआ डन कर देते, बाकी का चीज उन लोग देखता ही नहीं है। तो ये केस में उसका फादर ने उसको कुछ भी करके कन्विंस किया, नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा, बाद में उसको ब्यूटी पार्लर में भेज देना, उसको अच्छा हम लोग ब्यूटी पार्लर में देंगे, अच्छा खाना वाना खिलाएंगे, जूस वूस पिलाएंगे, जिम विम कराएंगे, ठीक हो जाएगी। वो लड़का सिर्फ एक नंबर का, कोई अक्ल है नहीं दिमाग में, वीक आदमी, कमजोर आदमी, कर लिया शादी, तो बस होना क्या है,
शादी के बाद उसका एक भी दिन उसको नहीं जम रहा। इनफैक्ट उसका तो पहले दिन सुहागरात से भी उसको टच करने को उसको मन नहीं कर रहा था। उसने बताया मुझे, बोल रहा मेरे को तो उसको टच ही करने मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो एकदम अलग ही थे पूरा। मतलब मेरे को तो उसको छूने भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं अभी तक उसका इंटीमेट ही नहीं हुआ। मेरे को बोल रहा था अभी क्या करूं, मेरे को निकालो इसमें से। मतलब क्या करेगा अभी, तो निकल जा अभी, तो कुछ जब तो उसको खुशी ही नहीं दे सकता, तभी डिवोर्स दे दे। अभी क्या करेगा तू अभी? देखो ये करना ही नहीं चाहिए था पहली बात, कि वो लड़की का जिंदगी का साथ, मतलब उसका लड़के का भी तो गलती है ना। मैं लड़के को गाली दे रहा, मैं लड़की का उसमें दोष दे ही नहीं रहा हूँ मैं। उसमें लड़का वो मेल है, उसका ही गलती है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कि ये एक नहीं, कम से कम मैं 700-800 ऐसा केसेस देखा हो इन द पास्ट 20 ईयर्स, जो मैट्रिमोनी साइट्स में से इतना फ्लॉज होता है, इतना फ्लॉज। जैसे इसमें उन लोग ने लुक्स छुपाया, सब छुपा के शादी करा दिया। फिर मैंने कितना केसेस देखा है जिसमें एजुकेशन, मतलब 12th पास है और दिखाया पूरा क्या नहीं क्या, बाप रे बाप। वो देख के शादी कर ले, बाद में पता चले तो सारा 12th पास है, ग्रेजुएट भी नहीं है, 12th पास। तो ऐसा कर करके कितना कुछ छुपाया गया है। कितना एक लड़की ने लिखा हम लोग का 4 दुकान है, 4 दुकान। उसमें बाद में से पता चला उसका एक ही दुकान है, वो भी भाड़े पे। पहला दिखाया था कि 4 दुकान का ओनर है। फिर एक जन ने दिखाया था स्कूल है, स्कूल खुद का स्कूल है, ऐसा दिखाया। बाद में पता चला उसका फादर उधर स्कूल में हेडमास्टर है। तो ऐसा कितना पागल बना था ये मैट्रिमोनी साइट्स में। और मैट्रिमोनी साइट्स का मीनिंग ही है स्कैम साइट्स। मैट्रिमोनी में आपके साथ स्कैम होना ही है। किसी एक दो जन का अगर बाय लक हो गया तो हो गया, लेकिन मेजॉरिटी 98% केसेस खराब ही है। वो सिर्फ उन लोग से पैसा बनाने के लिए बैठा हुआ है, जो कंपनीज है। उन लोग आपका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ नहीं करता है। और जैसे कि मैंने पहला भी वीडियोस में बताया था, अगर एक लड़की अच्छी है, सपोज एक लड़की है दिल्ली में रहती है, अच्छी है, पास्ट क्लीन है, सब क्लीन है, एजुकेशन अच्छा है, तो उसका तो उधर ही हो जाएगा। उसको मैट्रिमोनियल साइट में अपना प्रोफाइल बनाने का जरूरत ही क्यों पड़ेगा? तभी जरूरत पड़ेगा ना जब उसको कुछ तो छुपाना है, जो ये बिरादरी में वो नहीं बता सकता, क्योंकि इधर सबको पता है उसके बारे में कि उसका सपोज उसका लास्ट 3 बॉयफ्रेंड था। इधर तो सबको पता है, तो इधर वो अपना नहीं कर सकता है क्योंकि लोगों को पता है। इसलिए तभी उन लोग जाके और कोई कर्नाटका, मुंबई, बैंगलोर उधर से ढूंढता है तभी उन लोग, क्योंकि उनको तो उधर पता नहीं है। और उधर का ढूंढने के लिए कौन सा है बेस्ट जरिया? मैट्रिमोनी साइट्स। तो जिसको भी मेरे हिसाब, मतलब मेरा केसेस में मैंने जितना देखा हो, जो भी लड़की को कुछ छुपाना होता है उन लोग की मैट्रिमोनी साइट्स में था। क्योंकि हम लोग, मैंने मेरा केसेस में देखा हो, हर एक केसेस में देखा हो कि बोला गया एक चीज, बाद में निकला है। पहला बताया गया दो बॉयफ्रेंड था, निकला 8। पहले बताया था कि मेरा इतना इतना एजुकेशन है, हाफ निकला। हर एक चीज में कुछ ना कुछ फ्लॉज निकला ही, और हर एक का एक चीज कॉमन है ही कि उन लोग मैट्रिमोनी साइट से मिला है उनको। तो इसके लिए मैंने जो देखा हो, द राइज ऑफ मैट्रिमोनी साइट्स इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिवोर्स इन टूडेज डेट इन इंडिया। तो आज मैंने जितना भी पॉइंट्स बताया, ये सब मेरा केसेस में मैंने जो देखा वो मैं आप लोग के सामने रख दिया। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग ने क्या क्या केसेस देखे हो, बिल्कुल मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो। ओके, आई sign off for today. I'll see you tomorrow with my next video. Okay, जय हिंद।